हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो का डिस्कशन करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। चलिए शुरुआत करती है स्टॉक एंड फ्लो की, स्टॉक और प्रवाह की। अर्थशास्त्र में स्टॉक एवं प्रवाह चरों की आर्थिक मॉडलों की व्याख्या करने में प्रयोग किया जाता है। स्टॉक से अभिप्राय क्या है? एक निर्दिष्ट समय पर एक वस्तु की संचय की गई मात्रा से है। दूसरी ओर एक वस्तु के चालू उत्पादन में से एक मार्केट में गति करती है, उसे प्रवाह कहते हैं। एक निर्दिष्ट समय होगा जो उसमें संचय की मात्रा तो होगी स्टॉक, और एक वस्तु के चालू उत्पादन की मात्रा से एक मार्केट में गति करती है, उसे फ्लो कहा जाएगा, प्रवाह कहा जाएगा। शिप्रो मोहिते ने क्या कहा है? एक स्टॉक समय से एक निर्दिष्ट बिंदु में माप्य मात्रा है और प्रवाह एक मात्रा है जो केवल समय के एक निर्दिष्ट काल में मापी जा सकती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? स्टॉक चर का कोई समय आयाम नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता। दूसरी क्या है? एक प्रवाह चर का यानी फ्लो का एक निर्दिष्ट समय काल होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कोयला, इस्पात, गेहूं आदि की चालू पूर्ति या उत्पादन जो प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक मंडी में बेचा या खरीदा जाता है, प्रवाह को व्यक्त करता है, यानी फ्लो को व्यक्त करता है। प्रतिदिन के हिसाब से या साप्ताहिक टाइम पीरियड हो गया, या मंथली हो गया, या ईयरली हो गया। इसके विपरीत इन वस्तुओं की मात्रा जो कोई किसी एक विशेष दिन या समय पर पाई जाती है, इसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक और प्रवाह की धारणाएं व्यष्टि एवं समष्टि दोनों अर्थशास्त्रों के विश्लेषण में प्रयोग होती है। कीमत सिद्धांत या व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक एवं प्रवाह धारणाओं का संबंध वस्तुओं की मांग और पूर्ति से होता है। किसी निर्दिष्ट समय में मार्केट मांग और पूर्ति को स्टॉक में व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु का स्टॉक मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल होता है, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है ये। जैसे कि एक सामान्य मांग वक्र जो कीमत पर निर्भर करता है, जबकि स्टॉक पूर्ति वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है। वो तो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरेगा, स्टॉक पूर्ति वक्र वाई अक्ष के हमेशा समानांतर होगा। क्योंकि क्योंकि वस्तु की कुल मात्रा या स्टॉक एक निर्दिष्ट समय पर स्थिर होता है। दूसरी ओर प्रवाह मांग और पूर्ति वक्र सामान्य मांग और पूर्ति वक्रों की तरह होते हैं, जो चालू कीमतों द्वारा प्रभावित होते हैं। परंतु कीमत न तो स्टॉक न ही प्रवाह चर है, क्योंकि इसको एक समय आयाम की आवश्यकता नहीं होती और न ही यह स्टॉक परिमाण है। वास्तव में नकदी के प्रवाह और वस्तुओं के प्रवाह के बीच अनुपात है। नेक्स्ट क्या दिया है? स्टॉक और प्रवाह की धारणा का प्रयोग समष्टि अर्थशास्त्र या आय, उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत में अधिक किया जाता है। मुद्रा एक स्टॉक है, जबकि मुद्रा का व्यय एक प्रवाह है। मुद्रा है हमारे पास, वो स्टॉक हो जाएगी। जो उसका हम खर्च कर रहे हैं, उसका प्रवाह, उसका व्यय कर रहे हैं, वो प्रवाह हो जाएगा। धन एक स्टॉक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें कि धन क्या है, स्टॉक है या प्रवाह है या दोनों है। तो धन एक स्टॉक है। इनकम क्या होगी? इनकम एक प्रवाह फ्लो होगा। किसी व्यक्ति द्वारा एक मास में की गई बचत एक प्रवाह है, जबकि किसी दिन उनकी कुल बचतें एक स्टॉक है। सरकारी ऋण एक स्टॉक होगा, परंतु सरकारी घाटा एक प्रवाह होगा। बैंक का उधार देना एक प्रवाह है, बैंक का बकाया कर्जा एक स्टॉक है। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? कुछ समष्टि चर जैसे आयात, निर्यात, मजदूरी, आय, कर, भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, लाभ और लाभांश केवल प्रवाह ही होते हैं तथा इनके स्टॉक के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता।
यद्यपि ऐसे प्रभाव के प्रत्यक्ष स्टॉक नहीं होते, लेकिन वे अप्रत्यक्ष तौर से अन्य स्टॉकों की प्रभावित करते हैं, जैसे आयात पूंजी पदार्थ के स्टॉक को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्टॉक प्रभाव के कारणों ही परिवर्तित हो सकता है, परंतु प्रवाह का आकार अपने स्टॉक में परिवर्तन द्वारा स्वयं भी निर्धारित हो सकता है। उदाहरणार्थ, पूंजी के स्टॉक और निवेश के प्रवाह के में संबंध है। पूंजी स्टॉक केवल निवेश प्रवाह में अधिक होने से ही बढ़ सकता है, या नए पूंजी पदार्थों के उत्पादन पूंजी पदार्थों के उपभोग के प्रवाह के अंतर द्वारा। दूसरी ओर, स्वयं निवेश का पूंजी पर स्वयं निवेश का प्रवाह पूंजी स्टॉक के आकार पर निर्भर करता है, परंतु स्टॉक प्रवाह पर प्रभाव तभी डाल सकते हैं यदि समय अवधि इतनी लंबी हो कि स्टॉक में इच्छा परिवर्तन लाया जा सके। अतः प्रवाह अल्पकाल में स्टॉक में परिवर्तन द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। स्टॉक और प्रवाह के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य यह है, क्या है वो, चाहे आय की हम प्रति सेकंड, प्रति दिन, प्रति मास, प्रति वर्ष व्यक्त करें, इसका प्रवाह या तो समय के बिंदु पर तात्कालिक दर है, या समायांतर ऐसे तात्कालिक दरों का औसत है। स्टॉक और प्रवाह चरों की दोनों धारणाओं का आय, उत्पादन, रोजगार, ब्याज दर, व्यापार चक्र आदि आधुनिक सिद्धांतों में बहुत महत्व है। ये हो गया हमारा स्टॉक एंड फ्लो का टॉपिक कंप्लीट। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उनका हम रिवीजन कराएंगे। धन्यवाद।